हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैयद समीर और आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का। ये एक नॉवेला है और इसके सबसे पहले हम टाइटल की बात कर लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस जिसका मतलब होती है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग ऑफ शेप। तो हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रेगर सैम्सा, जो एक कीड़े में तब्दील हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी बहन है ग्रीटा सैम्सा। इसके पेरेंट्स है जिनका नाम इस नॉवला में नहीं बताया गया, बस पेरेंट्स मिस्टर सैम्सा और मिसेस सैम्सा लिखा गया है। और एक क्लार्क है जो इसका मैनेजर है, और 2 मेड्स हैं और 3 किराएदार। इसके ये कैरेक्टर्स हैं टोटल नॉवला में। कहानी शुरू होती है ग्रेगर सैम्सा से। उसको दिखाया जाता है कि वो एक सो रहा है और वो एक सपना देख रहा होता है जिसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत बड़े जाइंट इंसेक्ट में या फिर बग। सैमसा की अगर हम बात करें तो इनकी फैमिली पे बहुत बड़ा कर्ज होता है। 15 साल से इसने कोई ऑफ नहीं लिया होता है अपनी जॉब से। टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है और काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली से लॉयल होता है और काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाला होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक पाता है खुद को एक बहुत बड़े जाइंट इंसेक्ट में, एक कॉकरोच टाइप इंसेक्ट में। जब वो ये चीज़ देखता है तो परेशान होता है थोड़ा, लेकिन तब भी उसको ये परेशानी होती है। वो लेट हुआ होता है ऑफिस जाने से, तब भी उसे ये ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि मुझे ऑफिस जाना है, और वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि उसने 5 बजे वाली ट्रेन अपनी जिससे वो जाता था वो भी मिस कर दी है। वो कैसे जाएगा ऑफिस। ये इतने में उसकी बहन आ जाती है और मदर आ जाती है। वो गेट नॉक करती है। वो ये देखती हैं कि आज ग्रेगर सैम्सा है वो ऑफिस नहीं गया, कुछ गड़बड़ है। वो उसको नाश्ते के लिए बुला रहे होते हैं। एक बार बुलाते हैं, वो जवाब नहीं दे रहा होता कोई। दूसरी बार उसकी बहन आती है, वो बुलाती है, तब भी उसका कोई रिस्पांस नहीं होता। तो उनकी फैमिली फील करती है कुछ गड़बड़ है। उसके फादर आते हैं 2 बार बुलाने और काफ़ी गुस्से से वो चले आते हैं नाश्ता करने वापस। इतने में उसका एक जो मैनेजर है क्लार्क नाम का, वो भी आ जाता है घर पे। जैसे ही वो घर आता है वो भी उसे बुलाने के लिए ऊपर आता है और सारी फैमिली भी गेट पे आ जाती है। कि उसकी मदर कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ग्रेगर सैम्सा की तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर रहा, ना बात कर रहा है। तो उसका जो मैनेजर होता है वो काफ़ी कुछ बोलता है उसको, ग्रेगर सैम्सा के तुम ज़िद्दी हो, गेट नहीं खोल रहे, ये वो बहुत कुछ बोलता है। वो कोशिश करता है अंदर उठने की, जवाब देने की, मगर वो दे नहीं पा रहा होता क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है उसके अंदर नॉवला के अंदर, कि उसकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। बॉडी के साथ साथ उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो वो रिप्लाई करना चाह रहा होता है लेकिन उनको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, जो बाहर खड़े होता है। फिर वो कोशिश करता है, काफ़ी बेड से उतरता है और उतरते हुए उसको लग भी जाती है चोट। फिर वो जाता है, काफ़ी कोशिशों के बाद वो आखिरकार गेट खोल ही लेता है अपने मुंह से। जैसे ही वो गेट खोलता है उसका बॉस उसको देख के फ़ौरन भाग जाता है। उसकी मदर और सिस्टर रोने लग जाती हैं। जो उसके फादर होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसको वापस अंदर करके गेट बंद कर देता है। फिर ये होता है कि कुछ टाइम बाद उसकी बहन नोट करती है, उसको सबको एहसास हो जाता है कि यार उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ट्रांसफॉर्म हो गया है कीड़े के अंदर, और एक्सेप्ट भी करने लग जाते हैं वो लोग कि ऐसा हो चुका है। उसकी बहन उसके लिए मिल्क और ब्रेड लेके जाती है जो कि उसको बहुत पसंद होती है पहले जब वो इंसान होता है। यहाँ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है। वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है कि उस 24 घंटे गुजर जाते हैं, वो नेक्स्ट डे देखती है दूध और मिल्क जो उसके डोर पे वो छोड़ती है, वो वैसे का वैसा ही, ब्रेड भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई होती है। तो वो ये देखती है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाई गई है कि उसको जो खाना पहले पसंद था अब वो भी नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि वो एक कीड़ा बन चुका है। उसे वो खाना पसंद आएगा जो बचा कुचा होता है, जो कीड़े असल में खाते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, उसकी फैमिली काफ़ी कर्जे में होती है। तो ग्रेगर सैम्सा तो एक कीड़ा बन चुका है जो अपना पूरा घर चला रहा होता है। तो उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, उसकी सिस्टर को अब काम करना पड़ रहा होता है। और ये जो ग्रेगर सैम्सा कीड़ा बना है, ये उसकी एक मेड होती है एना नाम की, उसको भी पता चल जाता है। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो कहती है मैं कीड़े के रूम की सफाई नहीं करूँगी, और वो छोड़ के काम चली जाती है। वो भी वहाँ से चली जाती है। होता ये है कि उसके पेरेंट्स, जब उसके फादर भी जॉब करने लग जाते हैं दोबारा, तो उसके कपड़े यूज़ करते हैं, सारे उसके कपड़े ले लिए जाते हैं। तो उसे काफ़ी बुरा फील होता है कि वो वही कपड़े वो पहन के ऑफिस जाता था, वही कपड़े वो यूज़ करता था, अब वो उसके फादर उससे ले रहे हैं। और कुछ वक्त बाद देखा जाता है
कि उससे ऊपर से ध्यान उसकी फैमिली हटा देती है बिल्कुल। वो टाइम नहीं दे पा रही होती, आती है, सो जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, उसके पास उसको टाइम देने नहीं आ रहे होते। एक दिन दिखाया जाता है कि उसकी मदर और सिस्टर उसके घर रूम में जाती है, उसका फर्नीचर बाहर निकाल रही होती है। वो एक तस्वीर बनी हुई होती है, उसके ऊपर चिपक जाता है। वो ये फील करवा रहा होता है कि उसको उसका सामान पसंद है, उसे सेल आउट ना किया जाए, लेकिन उसकी पैसों की नीड की वजह से उसकी मदर और सिस्टर वो फर्नीचर बाहर निकाल के सेल आउट कर देती है। जब सेल कर दिया, कुछ टाइम बाद एक इंसिडेंट होता है कि उसकी जो ग्रेगर सैम्सा वो अपनी बहन को डराता है, ग्रीटा सैम्सा को, मस्ती में। तो उसकी बहन काफ़ी डर के चिल्लाती है, तो उसके फादर काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। वो एक एप्पल उनके हाथ में होता है, वो उसको खींच के मारते हैं, जो कि उसकी कमर में जाके लगता है और वहाँ जाके फंस जाता है उस एप्पल का एक टुकड़ा, और काफ़ी उसको डैमेज कर देता है। और जो उसको लगती है इस वजह से वो काफ़ी वीक भी हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उस नॉवेला में दिखाया जाता है कि कुछ 3 किराएदार आते हैं जो कि ग्रेगर सैम्सा का रूम होता है वो उसे रेंट पे दे देते हैं पैसों की वजह से, क्योंकि पैसे उनके पास नहीं हो पा रहे होते इतने उनकी कमाई से, जितना कि ग्रेगर सैम्सा कमा रहा होता है और उनका घर चला रहा होता है। तो उसे ये बात भी बहुत बुरी लगती है कि अब उसका रूम नहीं है, वो भी रेंट पे दे दिया गया है किसी और को। लेकिन कुछ वो नोट कर रहा होता है कि ग्रेटा सैम्सा जो उसकी बहन है, वो और जो 3 किराएदार होते हैं वो आपस में काफ़ी क्लोज हो रहे होते हैं और एक दूसरे को वो जो 3 किराएदार होते हैं उसको छेड़ रहे होते हैं, और उससे भी ये चीज़ अच्छी लग रही होती है बहन को उसकी। ये चीज़ वो नोट करता है और उन 3 किराएदार को डरा के भगा देता है वहाँ से। वो भी भाग जाते हैं बगैर रेंट पे किए। उसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है उसकी बहन को, क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहे थे वो तीनों। तो उसकी बहन काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, और रोते हुए कहती है कि निकालो इस कीड़े को हमारे घर से, हम एक कीड़े के साथ नई ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम इंसान हैं। ये चीज़ उसको काफ़ी बुरी लगती है। वो रूम में जाता है, रूम में जाके अपने आप को बंद कर देता है। कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी फैमिली रोती है, काफ़ी थोड़ी सैड होती है, लेकिन एंड ऑफ द नॉवला में ये दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन है ग्रीटा सैम्सा, उसकी शादी हो रही होती है और पूरी फैमिली खुश होती है। ऐसे ही स्टोरी में दिखाया गया है कि जब वो ग्रेगर सैम्सा काफ़ी कमा रहा होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है, लॉयल इंसान होता है, काफ़ी अच्छा इंसान होता है, लेकिन जब वो एक कीड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब वो उनके किसी काम का नहीं रहता, तो वो उसकी इम्पोर्टेंटनेस ख़त्म हो जाती है। उसकी फैमिली को ही वो बुरा लगने लगता है, इवन कि उसकी डेथ की वजह भी उसकी फैमिली बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।